कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। परेशान नहीं करेगा और ऐसे तो हम बोर हो जाएंगे ना। मीरा ने कहा। अक्षत मुस्कुराने लगा। अक्षत को मुस्कुराता देखकर मीरा को सुकून मिला। वह जाने लगी। जाते जाते रुकी और कहा, तो आ रहे हैं ना आप? हम। अक्षत ने कहा। मीरा जाने लगी तो अक्षत ने फिर कहा, मीरा जी। मीरा ने रुककर अक्षत की ओर पीट करके कहा। अक्षत भी उसकी ओर पीट किए खड़ा रहा और कहा, तुम्हारी पायल कहाँ है? अलमारी में रखी है। मीरा ने शांत स्वर में कहा। तुमने पहनी क्यों नहीं? अक्षत ने फिर सवाल किया। उस पायल में जो घुंघरू है उन्हें पहनकर चलो तो वो बहुत आवाज करते हैं और आपको उनका शोर पसंद नहीं है। मीरा ने कहा। अक्षत कुछ देर खामोश रहा और कहा, पहन लो। क्या सच में? मीरा ने जल्दी से पलटकर कहा। हम। अक्षत नहीं पलटा। मीरा जल्दी से कमरे में गई, अलमारी से पायल निकाली और पहन ली। छमछम करते हुए वह कमरे से बाहर आई। अक्षत अभी भी वहीं खड़ा था। मीरा मुस्कुराते हुए नीचे चली आई। अक्षत ने उसे जाते हुए देखा और कहा, जिन्हें तुम शोर समझदारी समझ रही हो मीरा, वो मेरा सुकून है। मीरा नीचे आकर राधा का हाथ बटाने लगी और अक्षत तैयार होने कमरे में चला आया। उसने सफ़ेद रंग का कुर्ता पहन रखा था जिसके गले पर लाल रंग की बारीक किनारी थी। अक्षत उसमें बहुत प्यारा लग रहा था। कुर्ता के गले पर 4 बड़े बटन भी थे। एक दूसरे नंबर वाला बटन बार बार चुभ रहा था। अक्षत उसे सही करते हुए बाहर आया। तभी सीढ़ियों पर आती मीरा दिखी तो अक्षत ने उसे पास बुलाया और कहा, यह बटन टूट गया है, इसे लगा दोगी प्लीज़? हम। आप रुकिए, हम सुई धागा लेकर आते हैं। मीरा जैसे ही जाने लगी अक्षत ने रोकर कहा, मेरे पास है। अक्षत ने सुई धागा मीरा को थमा दिया। मीरा उसके थोड़ा करीब आई और बटन को उसकी सही जगह रखकर लगाने लगी। बटन लगाते हुए मीरा ने कहा, यह निकला कैसे? चुभ रहा था तो मैंने ही निकाल दिया। अक्षत ने धीरे से कहा, क्योंकि मीरा उसके बहुत करीब थी और ऐसे में उसके दिल का हाल बहुत बुरा था। मीरा ने बटन लगाया और मुंह से धागा तोड़कर कहा, कुछ रिश्ते भी चुभन देने वाले होते हैं, उन्हें भी वक्त पर निकालकर फेंक देना चाहिए। अक्षत ने कुछ नहीं कहा, बस मीरा की ओर आंखों में देखता रहा और सब भूल गया। मीरा भी सब भूलकर अक्षत की आंखों में देखती रही। उन्हें पता ही नहीं चला कब जीजू और अर्जुन ऊपर चले आए। दोनों कुछ दूर पर पहले ही रुक गए और जीजू ने अर्जुन से कहा, देखो मैंने कहा था ना, दोनों के बीच कुछ न कुछ तो जरूर है। हो सकता है किसी ने उन्हें स्टैचू किया हो। अर्जुन ने कहा, क्योंकि वो भी कभी मीरा और अक्षत को साथ लेकर ऐसी सोच नहीं रखता था। उसका मानना था मीरा और अक्षत दोनों एक दूसरे से अलग हैं। यार तुम कितने पागल हो। तुम्हारा ससुर क्या सोचकर लड़की दे रहा है? तुमको दिखाई नहीं देता दोनों कितने पास खड़े हैं, एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, पलके तक नहीं झपका रहे। मतलब कुछ तो पक रहा है। जीजा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल पक रहा है आपकी बातों से मेरा सर। अब मैं जा रहा हूँ, आप भी चलो। अर्जुन खींचते हुए उन्हें नीचे ले आया और अक्षत मीरा एक दूसरे की आंखों में देखते हुए खड़े रहे। खुद से बेखबर, घरवालों से बेखबर, इस जहां से बेखबर। अगर कुछ मौजूद था तो वो थे दोनों के एहसास। अक्षत और मीरा की बढ़ती नज़दीकियाँ उनके जीवन में आने वाले नए रिश्ते का आगाज कर रही थी। अक्षत की आंखों में देखते हुए मीरा को एहसास हुआ कि वो कहाँ खड़ी है। वह तेजी से नीचे चली आई। सभी मेहमान आ चुके थे। राधा को परेशान देखकर मीरा उसके पास आई और कहा, क्या हुआ आंटी, आप परेशान क्यों हैं? बेटा मेरी कुछ सहेलियां आई हैं, उन्हें चाय कॉफ़ी सर्व करनी थी। ये रघु पता नहीं कहाँ चला गया। राधा ने परेशानी भरे शब्दों में कहा, बस इतनी सी बात, लाइए हम सर्व कर देते हैं। मीरा ने कहा, अरे नहीं बेटा, तुम ये सब थोड़ी करोगी। राधा ने उसे रोका। ये क्या बात हुई भला, हम ही तो इस घर के सदस्य हैं, लाइए हम ले जाते हैं। मीरा ने टेबल से ट्रे उठाते हुए कहा। राधा ने उसके गाल को प्यार से छुआ और खुद दूसरी ओर मेहमानों के पास चली गई। मीरा ट्रे लेकर राधा के कमरे में बैठी
औरतों की ओर बढ़ गई। तभी सामने से आती मोना ने उसे रोककर कहा, ये काम बिल्कुल सूट करता है तुम्हें। कीप इट अप। इट्स अप। मीरा मुस्कुराई और कहा, घर के काम में कैसी शर्म। ओह, या तुम ये सब काम कर रही हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी औकात यही है। पुअर गर्ल, मोना ने मीरा के साथ बदतमीजी से पेश आते हुए कहा। लेकिन मीरा बहुत शांत दिमाग वाली थी। उसने मोना को सर से पैर और पांव तक एक नज़र देखा और फिर कहा, हमारी औकात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकती हैं कि हम इस घर के सदस्य हैं और आप एक मेहमान। मोना को प्यार से जलील करके मीरा वहाँ से चली गई और मोना पैर पटकते हुए बाहर की ओर। मीरा ने अंदर बैठी औरतों को चाय कॉफ़ी सर्व की। जिसने भी मीरा को देखा वो बस देखता ही रह गया। उसकी खूबसूरती के आगे सब फीका था। राधा की एक सहेली को तो मीरा इतनी पसंद आई कि उसने मीरा से कहा, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? जी नहीं, मीरा ने शांत स्वर में कहा। फिर तो अच्छा है। मैं दरअसल अपने बेटे के लिए तुम्हारे जैसी सुंदर, सुशील और घरेलू लड़की ढूंढ रही थी। औरत ने खुशी से भड़ककर कहा। मीरा अब क्या करती? कहती बस मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। खाली ट्रे लेकर वह जैसे ही बाहर आई, सामने से आते अक्षत से टकरा गई। उसके हाथ में ट्रे देखकर अक्षत ने कहा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? बस ऐसे ही, मीरा ने कहा। अक्षत ने उसके हाथ से ट्रे लेते हुए कहा, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब करने के लिए घर में बहुत से नौकर हैं। तो फिर हम क्या करें? मीरा ने शरारत से कहा। अक्षत की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम बस मुझे यूं ही देखती रहो। अक्षत ने मन ही मन कहा। उसे चुप देखकर मीरा जाने लगी तो सीढ़ियों से आते हुए अर्जुन ने कहा, मीरा सुनो ना, ये पिन नहीं लग रहा है, लगा दोगी प्लीज़? जी। मीरा अर्जुन की ओर बढ़ी गई, उसके हाथ से पिन लेकर लगाने लगी। मीरा का अर्जुन के करीब जाना अक्षत को अच्छा नहीं लगा तो उसने मीरा के हाथ से पिन लेकर कहा, मैं लगा देता हूँ। तुम्हें और भी तो काम होंगे ना, तुम जाओ। मीरा को अक्षत का ये अंदाज समझ नहीं आया, फिर से वहाँ से चली गई। अक्षत अर्जुन के कोट पर पिन लगाने लगा तो अर्जुन ने कहा, आजकल तो मीरा को लेकर कुछ ज़्यादा ही पजेसिव हो रहा है। क्या बात है? कोई बात नहीं है। अक्षत ने बिना अर्जुन की ओर देखे पिन लगाते हुए कहा, बेटा लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, मुझे नहीं। कुछ दिनों से देख रहा हूँ, काफ़ी बदले बदले नज़र आ रहे हो। अर्जुन ने कहा, मेरी छोरो, अपने बारे में सोचो। आज सगाई, कुछ दिन बाद शादी, ज़िंदगी झंड होने वाली है आपकी। अक्षत ने पिन लगाकर अर्जुन का सीना थपथपाते हुए कहा, अच्छा तो तेरा मतलब है शादी के बाद ज़िंदगी झंड हो जाती है? अर्जुन ने कहा, हाँ बिल्कुल, बाद में वो स्पेस नहीं रहता ना, सारा दिन चिक 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 चिक, टोटली बोरिंग लाइफ। अक्षत ने कहा, मतलब तू शादी नहीं करेगा? अर्जुन ने पूछा। चांस ही नहीं है, अक्षत ने कहा, और अगर लड़की मीरा जैसी हो तो तभी नहीं। अर्जुन ने अक्षत का मन टटोलते हुए कहा। अर्जुन की बात पर अक्षत खामोश हो गया तो अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मीरा बहुत अच्छी है आंसू, अगर वो तुम्हारी ज़िंदगी में आई तो सब सही हो जाएगा। वो सच में एक एंजल है। हम बाहर चलना चाहिए, सब इंतज़ार कर रहे हैं। भाभी के घर वाले भी आने वाले होंगे। कहते हुए अक्षत वहाँ से चला गया। बाहर गार्डन में बहुत खूबसूरत डेकोरेशन किया गया था। सभी मेहमान खाने और म्यूजिक का लुत्फ़ उठा रहे थे। नीता और उसके घरवाले आ चुके थे। हनी भी आया था, लेकिन मीरा के बजाय वो निधि को ढूंढ रहा था। अक्षत के कुछ दोस्त आए थे, इसीलिए अक्षत ने उसमें बिजी हो गया। मीरा काव्या के साथ थी और उसे खिला पिला रही थी। तनु बाकी रिश्तेदारों के बीच थी और सुमित जीजू मौके का फ़ायदा उठाकर अब तक 4-5 रसमलाई खा चुके थे।
विजय ने बुलाया तब उनका अपनी जबान पर कंट्रोल हुआ। विजय सुमित, जीजू और तनु को अपने बच्चों की तरह ही समझते थे। उन्होंने जीजू को मेहमानों से मिलाया। स्टेज पर लगे सोफे पर अर्जुन और नीता बैठे थे, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। जो मेहमान दूर से थे वो दोनों को आशीर्वाद देकर जल्दी ही निकल गए। उसके बाद डांस प्रोग्राम शुरू हुआ। सबसे पहले अर्जुन और नीता ने डांस किया। डांस इतना रोमांटिक था कि सभी देखते ही रह गए। उसके बाद विजय और राधा ने डांस किया। उसके साथ साथ विक्रम और उनकी पत्नी भी शामिल हो गई। माहौल काफ़ी खुशनुमा हो चुका था और ये सब देखकर दादू खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने दादी का हाथ पकड़ा और स्टेज तक ले आए। उनके स्टेज पर आते ही सभी तालियां और सीटी बजाने लगे। अक्षत ने देखा तो दौड़कर म्यूजिक वाले के पास गया और गाना चेंज करने को कहा। अक्षत ने जो गाना लगवाया वो दादू का फेवरेट था। जैसे ही गाना बजा, दादू दादी माँ के साथ साथ ठुमकने लगे। क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। क्या मेरे दीवाने हो? नहीं नहीं, क्या कोई पड़वाने हो? काम क्या है मुझसे, इतना कह दो जी जरा। दादू और दादी की एक्टिंग इतनी जिंदा दिल थी कि सभी बस एकटक उन्हें ही देखते रहे। अक्षत तो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया और दौड़कर स्टेज पर चढ़कर उनके साथ ही ठुमके लगाने लगा। दादी के गाल पर किस करके कहा, लव यू दादी माँ, यू आर जस्ट किल्ड इट। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। मीरा के चेहरे की तो रंगत ही कुछ और थी। उस वक्त अक्षत को इतना खुश उसने शायद पहले कभी नहीं देखा था। आज तो उसे अक्षत से प्यार हो जाना था। दादू दादी नीचे आ गए तो हनी पहुंचा स्टेज पर और कहा, मैं अकेले डांस कैसे करूं, पार्टनर चाहिए। साथ में कुछ लड़कियों ने हाथ उठाया, लेकिन सबको इग्नोर करके वह पहुंचा निधि के पास और उसे साथ में डांस करने के लिए कहा। निधि ने मना कर दिया तो हनी ने नीता से कहा, अब बेचारी निधि अपनी भाभी की बात कैसे टालती। वह हनी के साथ चली गई, लेकिन हनी को मजा चखाने के लिए उसने गाना भी कुछ वैसा ही चुना। पर हनी एक अच्छा डांसर था। खुद को हर गाने में ढालना उसे आता था। गाना बजा, चाय में डूबा बिस्कुट हो गया, मैं तो एवे 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 लुट गया। निधि ने हनी को घोड़ा और डांस करने लगी। हट रे निगोड़े नीम के पकोड़े, पीछा क्यों ना छोड़े, घूमे दाएं बाएं तुझको सुधारो, जूती में उतारू, सर पे ले मारू, तेरे दाएं बाएं रोमियो बिना परमिट हो गया, तू तो एवे 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 लुट गया, एवे 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 लुट गया। दोनों की जुगलबंदी काफ़ी अच्छी थी। सबने दोनों के लिए खूब तालियां बजाई। दोनों नीचे चले आए। अक्षत आज किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं था। उसने दी और जीजू को भी उठाया और डांस करने को कहा। उन्होंने भी डांस किया। सभी बहुत खुश थे और यही मौका था कि जब मोना अक्षत के घर वालों को इम्प्रेस कर सकती थी। वह स्टेज पर आई और गाना लगाने को कहा। गाना बजने लगा, मैं बावड़ी हूँ तेरी, तू जान है न मेरी, मेरी बस प्यार ही है मांगा, किस बात की है देरी, आजा चल तू मेरे साथ यारा, चल ये रात कभी न आए आए आए। मोना का डांस इतना हॉट था कि सर्दी में भी गर्मी का एहसास दिला दे। नीता और उनके घर वालों को निकलना था, इसीलिए विजय ने